आज न्यूज़पेपर में महाराष्ट्र के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के बारे में आया है। एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखो स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके मेंबर्स को एमएलए बोलते हैं, इसके मेंबर्स को एमएलसी बोलते हैं, जैसे आज के आर्टिकल में आया है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। और आज सिर्फ 6 स्टेट्स में ये प्रेजेंट है, बिहार, महाराष्ट्र, बमाकू हम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी। तो आप देखिए ये हर स्टेट में नहीं है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में नहीं है, यहाँ जैसे महाराष्ट्र का के लिए आया है। दूसरा, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी वो मिनिमम 40 मेंबर हो सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 1/3 ऑफ एलए। तो भाई आपकी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो भी स्ट्रेंथ है मैक्सिमम 1/3 तक वहां तक हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती कैसे और हटती कैसे है। देखो एक तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आज बनानी है और अगर हटानी है तो कैसे हटाएंगे। तो आर्टिकल 169 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के इसे हटा सकता है। तो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पर वो ये तभी कर सकता है जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजोरिटी से, इस मेजोरिटी के साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी तो पार्लियामेंट एक लॉ बना के उसे बना सकता है या हटा सकता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, लेकिन बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट को स्टेट की बात माननी। जैसे अगर महाराष्ट्र को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल हटानी है तो वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दे और पार्लियामेंट को भेज दे। पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी से लॉ बना के उसे हटा सकता है, पर बाइंडिंग नहीं है कि पार्लियामेंट ये करे या ना करे। जैसे 2013 के अंदर राजस्थान ने रेजोल्यूशन पास की थी कि बना दो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पर अब तक नहीं बनी है। आंध्र प्रदेश ने 2020 में पास करी थी हटा दो, अब तक नहीं हटाई है। वेस्ट बंगाल ने 2021 में करी थी कि बना दो हमारे यहाँ, वो अब तक नहीं बनी है। तो आप देखिए ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है और आज का ये आर्टिकल आपको हेल्प करता है उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। सो प्लीज मेक नोट ऑफ इट। और आप मेरे को ये बता सकते हैं, मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम स्ट्रेंथ 40 हो सकती है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है एक स्टेट के अंदर, कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।